सलाम के बेटे अनूश की विलादत की, और आपको वो वसीयत भी बताएंगे जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अनूश को फरमाई थी। मिरातुल ज़मान में मज़कूर है, अनूश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात ही में पैदा हो चुके थे। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को करीब पाया तो अपने फ़र्जंद अनूश को अपना वसी करार दिया और उन्हें इस नूर से जो विलादत के वक्त उनमें मुंतकिल हुआ था, यानी हज़रत ख़ातमुल अनबिया का नूर कि उनकी नस्ल से दुनिया में आएंगे, आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी औलाद को इस इफ्तिखार और शरफ से कि एक बुज़ुर्ग से दूसरे बुज़ुर्ग और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा, आगाह करे। अनूश ने अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके फ़रामीन की अंजाम दही में बेहतरीन तरीका अपनाया और रियाया के अमूर की तदबीर और कवानीन इलाही के अजरा के लिए अपने बाप के ज़माने की तरह क़याम किया। वो पहले आदमी है जिन्होंने हरमे का दरख्त लगाया और ज़मीन में दाना डाला। आप ही के बारे में कहा जाता है कि आप ही सबसे पहले शख्स हैं कि जिसने दरख्त लगाया और खेती की। और दोस्तों, आपको बताते चलें, हरमा जो है वो खजूर को कहते हैं। मेरा जुल ज़ोहब में मज़कूर है कि अनूश ने ज़मीन को आबाद करने और उसे काबिल ज़राअत बनाने के लिए इक़दामात किए। इसके बाद उनके फ़र्जंद कैनान पैदा हुए और आपके बाद ताबिंदा नूर कैनान की पेशानी पर दरखशंदा हुआ। अनूश ने इस नूर के बारे में कैनान से अहदो पैमान लिया। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं अनूश के अपने फ़र्जंद कैनान को वसीयत और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम देना। अख़बारुज़ ज़मान में मज़कूर है, अनूश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, जो कि उनके सबसे पहले फ़र्जंद शुमार किए जाते हैं और अपने बाप के वसी थे। अनूश ने भी अपनी रहलत के वक्त अपने बेटे कैनान को अपना वसी बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम दी। तारीख़ याक़ूबी में मज़कूर है, शीस अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अनूश ने अपने बाप और दादा की वसीयत की हिफाजत और निगहदाश्त की और उन्होंने बाहुस्नुल वजूह खुदा की बंदगी और इबादत की और अपनी कौम को भी हुक्म दिया कि खुदा की आसान तरीके से इबादत व परस्तिश करे। दोस्तों, जहाँ तक बात है अनूश की वफ़ात की, तो तारीख़ तिबरी में मज़कूर है, अनूश अपने बाप के बाद मुल्क के निज़ाम को चलाने और रियाया के नज़्म तदबीर में मशगूल हो गए। जब रेलत का वक्त करीब आया तो अपने फ़र्जंद और फ़र्जंदों के फ़र्जंद पोतू माहील यर्द अखनूह, जिनको इदरीस भी कहा जाता है, मतलुशे और उनकी औरतों और उनके फ़र्जंदों को बुलाया और जब सब हाजिर हो गए तो सब पर दुरूद भेजा और उनके लिए खुदा से बरकत की दरख्वास्त की और इस बात से मना फरमाया कि उनके फ़र्जंदों में से कोई भी काबिल मलऊन के औलाद से मुआशरत और आमदोरफ्त करे। फिर उस वक्त कैनान को अपना वसी नामज़द किया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द खाकी की हिफाजत की वसीयत की और सबको हुक्म दिया कि उनकी खिदमत में खुदा की नमाज पढ़े और इसकी बकसरत तकदीस करें। फिर उस वक्त आँख बंद हो गई और दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं अनूश के फ़र्जंद कैनान की। मरूजुल ज़ोहब में जिक्र किया गया है कि अनूश के फ़र्जंद कैनान पैदा हुए जबकि वो नूर महूद ख़ातमुल अनबिया का नूर उनकी पेशानी में ज़ुबार था। अनूश ने कैनान के पैदा होने के बाद उनकी जानशीनी और वसीयत के बारे में दूसरों से अहदो पैमान लिया। मीरातुज़ ज़मान नामे किताब में मज़कूर है, जब हज़रत अनूश की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद कैनान से वसीयत की और वो माऊद नूर कैनान में मुंतकिल हो गया। अनूश ने कैनान को उस राज की हकीकत से जो उन्हें सुपुर्द किया गया था आगाह किया। फिर अनूश के इंतकाल के बाद कैनान ने बाप की रविश अपनाई। वल्लभ फरमाते हैं, सर से मुराद वही हज़रत ख़ातमुल अनबिया का नूर है कि जो पै दर पै एक दूसरे में मुंतकिल होता रहा। याद रहे कि अनूश ने सहीफ़ों की कैनान को तालीम दी और उन्हें नमाज कायम करने और दीगर अहकाम का हुक्म दिया। अख़बारुज़ ज़मान में मज़कूर है कि अनूश ने अपने फ़र्जंद कैनान को अपना वसी मुक़र्रर किया और इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम उन्हें दे चुके थे और ज़मीन के टुकड़ों और इस बात को कि कौन कौन सी चीज़ उनके अंदर है उनके लिए बयान किया। उन्होंने कैनान को हुक्म दिया कि नमाज कायम करें, ज़कात दें, हज बजा लाएं और काबिल की औलाद से जंग करें। कैनान ने हुक्म की तामील की और बाप के दस्तूरात का अजरा किया और कैनान ने अपने फ़र्जंद माहील को वसीयत अपनी दुनिया से रुखसत होते वक्त वसीयत की, जैसा कि तारीख़ याक़ूबी में मज़कूर है। कैनान एक खलीक, मिलनसार,
अहले तकवा और परहेजगार इंसान थे। अपने बाप के बाद वज़ाइफ के अंजाम देने के लिए उठ खड़े हुए और अपनी कौम को खुदा की इताअत व फरमाबरदारी और उसकी इबादत करने और हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वसीयतों की पैरवी का हुक्म दिया। और जब कैनान की मौत का वक्त करीब आया तो उनके फर्जंद और फर्जंदों के फर्जंद यानी पोते यानी माहील यर्द मतलशे लमक उनकी औरतें और उनके बच्चे उनके पास जमा हो गए। कनान ने उन पर दरूद भेजा और उनके लिए खुदा से बरकत की दुआ की। फिर उस वक्त माहील से वसीयत की और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी की हिफाजत और निगहदाश्त का हुक्म दिया। दूसरों याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कदर मनसब पर फाइज हुए। मौरखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के विलादत बाबुल यानी इराक या मिस्र के शहर मुनफीस यानी मनफ में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूह था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप अलैहिस्सलाम को इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। चुनाचे लोग आप अलैहिस्सलाम को इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से ताल्लुक़ था और आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब यूँ बताया जाता है: इदरीस बिन यार्द बिन माहील बिन कैनन बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, याद रहे कि जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जनाकारी और शराबनोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। वह दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था। और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह जल्ला शानुहु ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फ़ैसला किया और उस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, नहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेज़गार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फाइज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मुत्तला फरमाया। चूँकि बाबुल दरियाए फ़रात और दरियाए दिजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और आवाम को उन्हीं की ज़ुबान में दर्स देते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 2 मरतबा ज़िक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का जिक्र भी कीजिए, बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। नई सूरह अनबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्कफल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम इलाहिया पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। दोस्तों, कुरान करीम की मारूफ व मुस्तनद तफसीर मारफ़ुल कुरान के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए
अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोजा अता किया गया। नहीं, सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नापतोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप अलैहिस्सलाम ही की ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबिल से जहाद किया। अल्लामा इब्न इसहाक का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। मुआविया बिन हकम सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमल के बारे में सवाल किया। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें रेत पर मखसूस लकीरें खींच कर कुछ मालूम किया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैगंबर थे जिन्होंने ये लिखा, लिहाजा जिस शख्स का ख़त उनके मवाफ़िक हो जाए तो अच्छा है। और मैं तफसीर फरमाते हैं कि पहला शख्स जिसने तबलीग दीन के लिए वाज़ो खिताब का सिलसिला शुरू किया वो भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत नुमाया हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जहाद। चूँकि उन्हें वाज़ो तबलीग में मलका हासिल था, चुनाचे उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप अलैहिस्सलाम उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बबूला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़िर असर रहकर ये लोग शिर्क